हर हर महादेव हर। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमो प्रचोदयात्। एवरी द्वार में अर्ध कुंभ मेला आस्था और भक्ति का एक अद्भुत नजारा। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर होता है। ये असाधारण आयोजन जीवन के सभी क्षेत्रों से लाखों लोगों को आकर्षित करता है और ये एक साधारण धार्मिक फेस्टिवल की सीमाओं से परे है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति का एक विस्मयकारी प्रमाण है। प्राचीन रीति रिवाजों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अदम्य मानवीय भावना के धागों से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री। कुंभ मेला अपने विभिन्न रूपों में सदियों से हिंदू परंपरा की आधारशिला रहा है। यह आध्यात्मिक नवीकरण की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, आत्मनिरीक्षण और आत्मा की प्यूरिफाइंग का टाइम। हर 12 साल में अर्ध कुंभ मेला प्रयागराज शहर की शोभा बढ़ाता है, इसे स्पिरिचुअलता और मानवीय कनेक्शनों के एक जीवंत केंद्र में बदल देता है। जैसे ही भारत और विदेशों से पिलग्रिमेज यात्री इस पवित्र भूमि पर एकत्रित होते हैं, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। मंत्रों का चांटिंग, अगरबत्ती की सुगंध और पारंपरिक पोशाक के जीवंत रंग एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो मंत्र मुग्ध कर देने वाला और गेवरियाई से प्रभावित करने वाला दोनों है। हालांकि 2025 का अर्ध कुंभ मेला एक विशेष सिग्निफिकेंस रखता है। यह 140 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक रीएनैक्टमेंट मिलन का प्रतीक है, क्योंकि अंतिम महाकुंभ मेला प्रयागराज की शोभा बढ़ा चुका है। प्रत्याशा की यह बढ़ी हुई भावना पहले से ही जीवंत माहौल में एक अनूठी परत जोड़ती है, जिससे यह कई लोगों के लिए जीवन भर का आयोजन बन जाता है। कुंभ मेला की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक टेलों से गेवरियाई से जुड़ी हुई है, खासकर समुद्र मंथन की कथा, ब्रह्मांडीय सागर का ओशन। यह महाकाव्य कथा भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में पाई जाती है, जो अमृता के अमृत के लिए देवताओं और असुरों या राक्षसों के बीच एक ब्रह्मांडीय संघर्ष का वर्णन करती है। ब्रह्मांड पर डोमिनेंस चाहने वाले देवताओं और असुरों ने मिलकर ब्रह्मांडीय सागर का मंथन करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें मंदरा पर्वत को मथानी के रूप में और सर्पेंट वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। वर्षों के कठिन मंथन के बाद अन्य खजानों के साथ अमृत गेवरियाई से इमर्ज्ड। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो कुंभ नामक एक पवित्र बर्तन में रखा हुआ था। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 लोकेशनों पर गिरी: प्रयागराज, एवरी द्वार, उज्जैन और नासिक। अमृत के स्पर्श से पवित्र हुए ये 4 स्थान कुंभ मेला के लिए निर्दिष्ट स्थल बन गए, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का फेस्टिवल और आध्यात्मिक मुक्ति की शाश्वत खोज की याद दिलाता है। इस प्रकार कुंभ मेला केवल एक सभा से कहीं आगे जाता है। यह इस ब्रह्मांडीय घटना, मार्क्सात्मक पुण्य अधिनियमन है, अंधकार पर प्रकाश की विजय का फेस्टिवल और आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। कुंभ मेला महाकाव्य अनुपात का फेस्टिवल पूरे भारत के 4 पवित्र शेवरियों प्रयागराज, एवरी द्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक शहर साइकिलीय तरीके से इस आयोजन की मेजबानी करता है। आस्था के इस भव्य तमाशे को 4 टाइपों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक का अपना विशिष्ट सिग्निफिकेंस और पैमाना है। महाकुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और माघ मेला। महाकुंभ मेला उन सभी में सबसे भव्य, हर 140 वर्षों में केवल प्रयागराज में होता है, जो इसे कई लोगों के लिए जीवन में एक बार का एक्सपीरियंस बनाता है। पूर्ण कुंभ मेला 4 शेवरियों में से प्रत्येक में हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। एक और प्रमुख एक्टक्रम है जो आध्यात्मिक सांत्वना चाहने वाले भक्तों की भारी भीड़ को आकर्षित करता है। अर्ध कुंभ मेला, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक छोटा लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण एक्टक्रम है, जिसकी मेजबानी एवरी द्वार और प्रयागराज बारी बारी से हर 6 साल में करते हैं। माघ मेला प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाला फेस्टिवल, हालांकि पैमाने में कम भव्य है, बड़े कुंभ मेलों की प्रस्तावना के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक कुंभ मेला, चाहे उसका प्रकार या स्थान कुछ भी हो, आस्था के हव्य कार्य के इर्द गिर्द घूमता है। पवित्र बेदिंग,
पवित्र नदियों की प्यूरिफिकेशन करण शक्ति में अटूट विश्वास से प्रेरित होकर लाखों भक्त अपने पापों को धोने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन पवित्र वेन्यूजों पर एकत्रित होते हैं। प्रयागराज में 2025 का अर्ध कुंभ मेला इस पवित्र सभा की भव्य योजना में केवल एक और चक्र नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतीक है। 140 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक री-इनैक्टमेंट मिलन, क्योंकि अंतिम महाकुंभ मेला इस पवित्र शहर की शोभा बढ़ा चुका है। यह वासनिशित अंतराल घटना के फोरों ओर आध्यात्मिक आभा को तेज करता है, जिससे यह लाखों लोगों के लिए आशा और नवीकरण का प्रतीक बन जाता है। तीर्थ वेन्यूजों के राजा के रूप में जाना जाने वाला प्रयागराज शहर भक्ति की इस आमद को अपनाने के लिए तैयार है। त्रिवेणी संगम के रूप में जानी जाने वाली गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का पवित्र संगम आस्था का केंद्र बन जाता है, जो लाखों लोगों को अपने शुद्ध जल की ओर आकर्षित करता है। 2025 का अर्ध कुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार शामिल होंगे। कुंभ मेला के आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ा हर एक त्योहार डिवोशनमय उत्साह और कर्मकांडी स्नान में वृद्धि का गवाह बनेगा। 140 वर्षों के बाद यह रीइनैक्टमेंट मिलन कई लोगों के लिए एक विशेष अर्थ रखता है। इसे आध्यात्मिक सफाई के समय के रूप में देखा जाता है, किसी की आस्था और समुदाय के साथ फिर से जुड़ने का अपॉर्चुनिटी। इतिहास और स्पिरिचुअलता में डूबा प्रयागराज शहर इस असाधारण आयोजन के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करता है। कुंभ मेला का संचालन करना कोई छोटी अवेलेबल नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो लाखों लोगों का जमावड़ा, प्रत्येक की अपनी जरूरतें और इच्छाएं हैं। यह अकल्पनीय पैमाने पर सिम्फनी की व्यवस्था करने जैसा है। इसमें शामिल रसद, योजना और सरासर प्रयास किसी भी स्मारक से कम नहीं है। स्वच्छता से लेकर सुरक्षा तक हर चीज की योजना सावधानी पूर्वक बनाई जाती है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह मानवीय सरलता और भक्ति का प्रमाण है। संगम, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं, कुंभ मेला का हृदय माना जाता है। पिलग्रिमेज यात्री दूर दूर से इन पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से व्यक्ति के सिंस धुल जाते हैं और आध्यात्मिक नवीनीकरण होता है। वातावरण भक्ति, आशा और समुदाय की एक स्पष्ट भावना से ओतप्रोत है। प्यूरिफाइंग का यह कार्य एक गेवरिया इंडिविजुअल ग्रंथ, लेकिन गेवरियाई से साझा एक्सपीरियंस है, जो लाखों लोगों को आध्यात्मिक उत्थान की तलाश में एकजुट करता है। कुंभ मेला 12 अखाड़ों के साथ गेवरियाई से जुड़ा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक प्रथाओं और दर्शन की एक अनूठी वंशावली का प्रतिनिधित्व करता है। इन अखाड़ों या मठवासी आदेशों ने सदियों से अपनी कालातीत परंपराओं को संरक्षित किया है। कठोर अनुष्ठानों से लेकर गहन शिक्षाओं तक मेले के आध्यात्मिक ताने बाने में अखाड़ों की महत्वपूर्ण लैंड होती है। वे न केवल प्राचीन ज्ञान के संरक्षक हैं, बल्कि त्योहार के जीवंत जीवन में सक्रिय भागीदार भी हैं। जैसे जैसे कुंभ मेला नजदीक आ रहा है, रेडियां जोरों पर हैं। आयोजन के विशाल पैमाने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। अस्थायी आश्रयों की स्थापना से लेकर बुनियादी माइंडरी सुविधाओं की अवेलेबलता सुनिश्चित करने तक हर विवरण को सावधानी पूर्वक प्रबंधित किया जाता है। लाखों पिलग्रिमेज यात्रियों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए अनगिनत स्वयंसेवकों और अधिकारियों के प्रयास एक साथ आते हैं। यह मानवीय सरलता और समर्पण का प्रमाण है, सभी एक उच्च उद्देश्य की सेवा में। आज के डिजिटल युग में कुंभ मेला के विशाल विस्तार को नेविगेट करना अधिक प्रबंधनीय हो गया है। मोबाइल ऐप से लेकर ऑनलाइन मानचित्र तक आधुनिक तकनीक पिलग्रिमेज यात्रियों को अपना रास्ता क्वेस्टने और जुड़े रहने में मदद करती है। इवेंटों, सुरक्षा उपायों और सर्विसों के बारे में जानकारी उनकी उंगलियों पर आसानी से उपलब्ध है। परंपरा और प्रौद्योगिकी का यह मिश्रण सुनिश्चित करता है कि सदियों पुरानी पिलग्रिमेज यात्रा सभी के लिए प्रासंगिक और सुलभ बनी रहे, अतीत को वर्तमान से जोड़ती है।
कुंभ मेला सिर्फ एक सभा से कहीं अधिक है। यह मानवता की शाश्वत भावना का अवतार है। यह समय के पार जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की साझा खोज में एक साथ लाता है। दिव्य संबंध की तलाश में लाखों सोलों की सामूहिक ऊर्जा एक ऐसा वातावरण बनाती है जो विनम्र और प्रेरक दोनों है। कुंभ मेला आशा, एकता और आस्था की स्थायी शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा है।